इस इलेक्शन को भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़े चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। अब बिहार के इलेक्शन से पहले फेज में इस बारी जो 15% वोट ज्यादा पड़े हैं, तो लगता ही है कि मोदी जो है वो उसकी गवर्नमेंट को वहाँ पे बड़े शदीद धचके लगने वाले हैं। अच्छा रुको जरा, सबर करो। बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और दीगर जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद एनडीए 201 नशिस्तें जीत चुकी है, जिसमें बीजेपी को 90 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। गर्दा उड़ा दिया है बॉस। और नीतीश मोदी की जोड़ी ने वो करके दिखाया है जिसकी उम्मीद एग्जिट पोल भी नहीं कर पाए थे। धूम मची हुई है जिस खबर की, वो ये जालिमों मोदी जीत गया है। मेरी तरफ से सात सलाम, एहतराम और मुबारकबाद। देखो बात सुनो, जिंदा और मुर्दा मुआशरों में यही फर्क होता है। वोटर टर्नआउट 64% से ज्यादा रहा है, जो बिहार की तारीख में सबसे ज्यादा टर्नआउट। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है, वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं, ये एक समझ लें कि बड़ा मुश्किल चीज है। पूरी दुनिया में जो खबर चल रही है वो ये है कि मोदी की पार्टी बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है। आपको अगर याद हो, इस पे मैंने एक दफा पहले भी कहा था कि मुझे ये लगता है कि बिहार इलेक्शंस का वेट कर रहे हैं, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जिसको ये लोग इस दफा ये बड़ा अटैक करना चाह रहे हैं। इनका प्लान यही है कि इन्होंने अपने जो नंबर्स हैं, इनको लगता है वही इनकी स्ट्रेंथ है, चाहे वो ड्रोन्स भेजें, चाहे वो नेवी के थ्रू करें, या जो भी ये करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि उसके मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा ऑपरेशन सिंदूर से इंक्रीज करें। मसलन ये जो जंग होने वाली है ये इंतहाई शदीद होगी, और इस जंग में सुरखरू होना इंसानों के बस का रोग नहीं है। कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो पहले ही एक इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने की कोशिश में है, अभी निकले भी नहीं है हम, और हमारे गवर्नेंस के बीच में है, हमारे इंटरनल पोलराइजेशन बहुत है, यूनिटी मिसिंग है, दोबारा से लोगों के दरमियान डिवाइडेड हैं लोग। तो इस सूरत में टू फ्रंट हमारा लड़ना बहुत ही अनवाइबल। ये जो हमारे अंदर कीड़ा है खिलाफत को वापस लाने का, ये है असल बीमारी। और हमारी जो दूसरी बीमारी है वो है विक्टिमहुड मेंटालिटी। इंडियन एयरफोर्स का एक C-130 जो है वो गुजरात से उड़ते हुए कराची को ऑलमोस्ट टच करके आ गया, मतलब पाकिस्तानी एयर स्पेस को ऑलमोस्ट टच करके आ गया है। और ये जो सॉर्टी हुई है यहाँ पे, ये बहुत ही एबनॉर्मल है। मुझे आज एक बात पता चली है नरेंद्र मोदी के मुतालिक, उसके सियासत से तो हम बिल्कुल डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने इंडिया को रूल किया है 10-11 साल से, हम खुद हैरान हैं। देखो, जिस तरह अभी मुझे एक बात पता चली है कि इंदिरा गांधी जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, एक नरेंद्र मोदी जो एक ग्रास रूट लेवल से उठ के प्राइम मिनिस्टर बना है, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी को कोई गिरा सकता है। जिस तरह उनकी अभी हुकूमत चल रही है, मुझे लगता है 2-3 टर्म और भी वो गुजार के चला जाएगा। मोदी साहब जैसा उनको एक लीडर जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने उनको लीड किया और आगे भी मजीद लीड कर रहे हैं। मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद है कि मैं गारंटी करता हूं। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, पीएम मोदी की बिहार में बम्पर जीत से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी नेता बिहार इलेक्शन को गौर से देख रहे थे और पीएम मोदी के खिलाफ तो पाक मीडिया ने भर भर के दुष्प्रचार किया सोशल मीडिया पर इनके दुष्प्रचार का असर बिहार चुनाव में पीएम मोदी की जीत रोक नहीं सका। पीएम मोदी ने एनडीए के सहयोगी दलों को बधाई दी और कहा कि बिहार की जनता को एनडीए की हिस्टोरिक जीत के लिए तहे दिल से धन्यवाद। एनडीए ने कुल 243 सीटों में से 202 पर जीत हासिल की। पीएम मोदी ने बिहार इलेक्शन को सुशासन, विकास, जन कल्याण तथा सामाजिक न्याय की अभूतपूर्व विक्ट्री करार दिया है। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, मोदी तो बिहार भी जीत गया, अब हमारे साथ दिल्ली ब्लास्ट का बदला जरूर लेगा। पूरे पाक मीडिया और पाकिस्तानी नेताओं की फटी पड़ी है। तो चलिए इसी टॉपिक पर आगे वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। पर हिंदुइज्म अपने उरूज पे है, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य की को वहीं पर था, और उसके बाद बाकी क्या नाम है वो, क्या दूसरा जो था अपना गुप्ता की एम्पायर भी यहीं थी। खुद कपिल वस्तु की रियासत वहीं पर थी, जहां से इन लोगों के जुल्म के खिलाफ गौतम बुद्ध उठा था और वहां से फिर निकल के वो सारनाथ गया था, वो सांची के इलाके के अंदर। मोना, अब ये बात आती है कि बीइंग अ पर्सन जिसने मुसलमानों का मैसेकर कराया,
और इन्वॉल्वमेंट साबित हुई। अमेरिका का वीजा नहीं मिलता था अंटिल और अनलेस वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने इंडिया के, तब तक वो एक क्रिमिनल के तौर पर बैन थे। क्या ये इंतखाबात जीतने की एक तरीकाकार नहीं है पाकिस्तान बैशिंग? शुक्रिया, थैंक यू। और जितने शुरका हैं सब ने यही बात की है, लेकिन मुझे नहीं पता आपके इल्म में है या नहीं, लेकिन मेरा इत्तेफाक हुआ था। मैं तकरीबन एवरी सेकेंड डे इंडियन मीडिया पे मेरे जाने का इत्तेफाक होता है। आपको यू माइट ऑल्सो रिकॉल कि जब ये कैंसिलेशन आई थी इस ऑफर की हमारी तरफ से जो पुटअप की गई थी, एक दिन पहले एक्सेप्टेंस आई थी इसकी, एक दिन पहले उसको कबूल किया था। जिस दिन कबूल किया था कोई तकरीबन 3 टॉक शोज में मैंने जाती तौर पर हिस्सा लिया था। मैंने एक जगह, नॉट कोटिंग ऑल ऑफ देम बट वन थिंग इन पर्टिकुलर, एक जगह मैंने ये तक सुना कि व्हाई इज योर प्राइम मिनिस्टर बेगिंग अस टू होल्ड टॉक्स, वी डोंट वांट टू टॉक टू यू। मतलब ये बात तब आ रही है जब गवर्नमेंटल लेवल पे और हुकूमती हेड्स ने ये कह दिया है कि हम बात करेंगे। उन्होंने बेचारों ने ये तक कहा, मैं उनको बेचारा ही कहूंगी जिस तरह से उन्होंने सकम्प किया है प्रेशर को वो देखते हुए, कि उन्होंने ये तक कहा कि ये किसी तरह की रिजम्पशन ऑफ टॉक्स या डायलॉग नहीं है, हम सिर्फ मिलेंगे, हम सिर्फ बातचीत करेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। साथ साथ इनकी जो हम कौन सा कह रहे थे कि हम कश्मीर फतह करके आ जाएंगे, हमने भी तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। और हम लोगों ने कौन सी भीख मारी थी? जो हम लोगों की जो बेसिक खत था जो उनको क्या था, उसके अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं है। वी वर लाइक वी शुड रिज्यूम द टॉक्स, लफाजी बड़ी क्लियर थी, तो ये वाली बात करना बड़ी अनरीजनेबल नहीं हो गई? वही जैसे उन्होंने कहा कि हम रिजम्पशन नहीं करेंगे, एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, बट इट वाज नॉनदलेस एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर मेड बाय पाकिस्तानी साइड। उनके मीडिया की तरफ से जो रेटरिक आया मैंने आपको अभी बयान किया। कांग्रेस भी नाकाम रही। इसके पीछे जो सबसे बड़ी रीजन है कि जो नरेंद्र मोदी है वो आम लोगों की माइंड के साथ खेल रहा है। वो हर वो पॉलिसी बना रहा है जो ग्रास रूट लेवल पे जाकर आम आदमी को फायदा देती है। जैसे कि वहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप देखें आईटी के सेक्टर में तो नरेंद्र मोदी के दौर में उनकी आईटी की एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपकी बड़ी नजर है इलेक्शन पे इंडिया के है, जरूरी है। दूसरी दुनिया से आप बिल्कुल राब्ता कट चुका है, क्योंकि आपके इंटरनल खतरात इतने मौजूद हैं कि आप एक्सटर्नल आप देखने की सलाहियत ही नहीं रखते उस टनल की तरफ, बिल्कुल देखने से। मैं गारंटी कर देता हूं किसी को पाकिस्तान के अंदर इसका बात का बिल्कुल भिनक भी नहीं होगी, क्योंकि अडयाला जेल से जान छूटे वो आपके 190 पाउंड का जो आज केस था जिसका आज फैसला नहीं दिया गया, इस वक्त जो हर लौंडा लपाड़ा है, हर टीवी चैनल उसके पीछे बैठा है। किसी को पता भी नहीं कि मोदी साहब ने इसकी इनॉग्रेशन कर दी है, पता ही नहीं किसी को, कोई पता नहीं। मैं गारंटी कर, पूछ लें आप किसी से बेशक कि क्या आपको पता है कि भारत के अंदर स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है, क्या होगा। लद्दाख और श्रीनगर को जोड़ दिया है उन्होंने। वो कश्मीर के अंदर क्या किस तरह दूध की नहरें चल रही हैं। मेरे लिए यह सवाल है पाकिस्तानी अमेरिकन, ये है कि आप अपने कश्मीरियों को चुप किस तरह कराएंगे। मेरे लिए क्वेश्चन, ये पाकिस्तान का क्वेश्चन नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर भी किसी को नहीं पता। सर वहां पे तो पहले ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कश्मीर वहां पे तो पहले ही प्रोटेस्ट होते रहते हैं। इस जगह नहीं हो रहे, ये बताए ना। डी चौक पर हमले हैं, डी चौक के ऊपर वो गजनवी बन चुके हैं, महमूद गजनवी, रोकने वाले को पूछने वाले ही नहीं। और उन जुलूसों के अंदर, उन हमलों के अंदर अफगानी आ रहे हैं, उनके अंदर अफगानिस्तान के झंडे हैं, तालिबान के झंडे हैं, टीटीपी अंदर घुस के आपको मार रही। मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा 2500 लोग मरे पिछले साल, 1000 का तो रिपोर्ट कर रहे हैं। 1 नवंबर पिछले नवंबर 2024 के अंदर 170 अटैक्स इन 1 मंथ। और आपको किसी को पता है कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है? 2400-2500 लोग किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में के अंदर मरे हों, वहां क्या हालत होगी। लेकिन आपका लौंडा लपाड़ा पता ही नहीं, उर्दू के अंदर ट्वीटें कर रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर मजे ले रहे हैं, सारा दिन स्वाद लेते हैं, सारा दिन। और इसके कसूरवार कौन है? आपको चलाने वाले पता नहीं वो कौन है, अब जिन्नात हैं, कौन है मुझे तो ये पता नहीं कौन चला रहे हैं। लेकिन जो भी चला रहे हैं वो पाकिस्तान चला नहीं रहे, वो चल नहीं रहा पाकिस्तान चल नहीं रहा, रेंग रहा है। पाकिस्तान मिन्नतें कर रहा है कि मुझे गवर्न करो अगर करना चाहते हो। 22,000 ब्यूरोक्रेट जिसके डुअल सिटीजन हो वो चल रहे होते, वो चल रहा है पाकिस्तान। मुझे किसी ने बल्कि कहा है कि जी वो अटक के करीब दरिया के नीचे से इतने टन सोना निकल आया। मैंने कहा किसी को क्या फर्क पड़ता है, वो 22,000 ब्यूरोक्रेट के बच्चों के खर्चों चलेंगे उससे, उस सोने से। वो दुबई और लंदन चला जाएगा सोना, उसका पाकिस्तान के साथ क्या उसका रिलेशनशिप है? कोई रिलेशनशिप नहीं।